23 मई की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं बिहार की दिन भर की टॉप खबरें, तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। चलिए बात करते हैं आज की बिहार की टॉप खबरों की। बात करेंगे सबसे पहले कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में जनसभाओं का दोहरा शतक मार दिया है, यानी कि 200 जनसभाएं कर ली है अब तक। जहां तेजस्वी यादव की बुधवार को डबल सेंचुरी पूरी हो गई है, उन्होंने हेलीकॉप्टर में इसका जश्न मनाया। जहां इस दौरान विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी उनके लिए सरप्राइज लेकर के आए। जहां दोनों नेताओं ने हेलीकॉप्टर में केक काटा। जहां तेजस्वी यादव ने कहा कि ये पहली बार नहीं है, जब पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने 250 से ज्यादा चुनावी रैलियां की थी। जहां लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख घोषित होने के बाद से अब तक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की 200 से ज्यादा रैलियां हो चुकी हैं, जब वे एक दिन में औसतन 6 से 7 चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें वे मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ करके केक काट करके अपनी 200 रैलियां पूरी होने का जश्न मना रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि यह सब बिहार की जनता के प्रेम और विश्वास से ही पूरा हो पाया है। वे पिछले 20 दिनों से कमर दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं, इसके बावजूद भी उन्हें पता नहीं चला कि चुनावी जनसभाओं का दौर शतक तक कब पूरा हो गया। वहीं पर मुकेश सहनी इस मौके पर तेजस्वी के लिए केक लेकर के आए, जब दोनों नेताओं ने हेलीकॉप्टर में केक काट करके ये जश्न मनाया है। दोस्तों, भोजपुरी स्टार पवन सिंह एक बार फिर से खबरों में आए हैं। जहां हाल ही में भोजपुरी स्टार पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जहां आपको बता दो कि पवन सिंह काराकाट संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप के चलते पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए पवन सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया है। अभिनेता से नेता बनने के सफर में निकले पवन सिंह इससे पहले भी कई विवादों में आ चुके हैं। जहाँ प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल, पवन सिंह हर वक्त सुर्खियों में रहते हैं। आपको बता दो कि 2014 में एक्टर पवन सिंह ने नीलम सिंह से शादी की थी, जब भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने अपनी शादी में काफी खर्च किया था। आपको बता दो कि पवन सिंह की तरह अक्षरा सिंह भी भोजपुरी का एक जाना माना नाम है। एक समय था जब दोनों कई फिल्मों और फिर वीडियो में साथ नजर आते थे। जब साथ काम करते करते दोनों में एक दूसरे में से प्यार हो गया। अपने इंटरव्यू में अक्षरा सिंह कह चुकी है कि वह पवन सिंह को अपना भगवान मानती है। वह उनके प्यार में इतनी पागल थी कि घर वालों से छुप छुप करके एक्टर से मिलने जाती थी। यहाँ तक कि कई बार पवन सिंह ने भरी सभा में अक्षरा से पैर छूने के लिए भी कहा था। अक्षरा को रिश्ते में झटका तब लगा जब पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया और चोरी छुपी ज्योति सिंह से शादी रचा ली। पवन सिंह के इस धोखे से अक्षरा सिंह को ऐसा झटका लगा कि वे कई साल तक इससे उभर नहीं पाई। आज भी दोनों स्टार आमने सामने नहीं आते हैं। तेजस्वी यादव कभी भी किसी भी समय गिरफ्तार हो सकते हैं, ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो मेरे साथ हुआ है वह पूरे विपक्ष के लिए एक संदेश है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर वे लोकसभा चुनाव के बीच में मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के साथ ममता बनर्जी और एमके स्टालिन के कई मंत्रियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने केरल के सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का भी जिक्र किया है। पी विजयन और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन दोनों को भी किसी भी समय किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जैसे रूस में पुतिन ने पूरे विपक्ष को या तो जेल में डलवा दिया या फिर मरवा दिया या फिर चुनाव कराया तो 87% वोट मिल जाए। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर का एक और वीडियो शेयर करते हुए बताया कि आज लोकसभा चुनाव प्रचार की उनकी 200वीं रैली है। यह इसको यादगार बनाने के लिए सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने केक भी कटवाया था। हालांकि इस वीडियो में दोनों नेताओं की चर्चा को लेकर के जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव पर भड़क गए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव तो हनीमून मनाने भी हेलीकॉप्टर से गए थे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव तो शादी भी किए थे तो फिर हनीमून भी मनाने गए थे हेलीकॉप्टर में ही, तो उनका तो यही सब काम ही है। आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी से पहले जदयू नेता नीरज कुमार ने भी तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव को बिहार की जनता ने ऐसी मिर्ची लगाई है कि वे सजा याफ्ता हो गए हैं। 2019 में भी तेजस्वी यादव मिर्ची लगा रहे थे, मगर जनता ने उन्हें ऐसी मिर्ची लगाई कि वे शीर्ष शासन करने लगे। तेजस्वी यादव केक खाते रहे लेकिन वे राजनीतिक रूप से शून्य पर ही रहेंगे।
छपरा में चुनावी हिंसा मामले को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इशारों में लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कार्रवाई की मांग की है। जीतन राम मांझी ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट किया, लिखा है कि पहले लोगों को भड़का करके गोलीबारी करवाओ, फिर घड़ियाली आंसू बहाओ और सरकार पर तोहमत लगाओ। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। उन्होंने लिखा है कि मैं नीतीश कुमार से मांग करता हूं कि छपरा गोलीकांड को भड़काने वाली सिंगापुर की LPI एंड कंपनी पर कड़ी कार्रवाई करे, जिससे उन्हें पता लग जाए कि कानून का राज किसे कहते हैं। वहीं पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि चुनाव के नतीजे का आहट से अब INDI के नेताओं के दम फूलने लगे हैं। जब अब तक हुए 5 चरणों के चुनाव में जनता ने जाति, मजहब और फिर क्षेत्र की सीमाओं को तोड़ करके जिस तरह से मोदी जी की गारंटी को गले लगाया है, उसे देख करके उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। लिहाजा ये लोग शब्दों की हिंसा से आगे बढ़ करके अब शारीरिक हिंसा जैसे हथकंडे अपनाने में उतर गए हैं। के पाठक अगर नहीं गए तो बिहार में NDA चली जाएगी। जहां बिहार में NDA की सरकार गिर जाएगी, ये कहना किसी विपक्ष का नहीं है, बल्कि खुद बीजेपी के एक नेता का कहना है। बीजेपी के एक नेता ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दूं कि बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर के शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। NDA के कई नेता लगातार के पाठक को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब एक बार फिर से बीजेपी MLC नवल किशोर यादव ने फिर से के पाठक पर भड़के हैं। नवल किशोर यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 जून के बाद के पाठक पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि अगर के पाठक की विदाई नहीं होती है तो NDA की विदाई हो सकती है। राज्यपाल ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर के पाठक पर संज्ञान लेने के लिए कहा है। नवल किशोर यादव ने कहा कि के पाठक शिक्षकों के साथ अमानवीय और फिर अत्याचार व्यवहार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग लूट, खसोट और घोटाले का विभाग बन गया है। नवल किशोर यादव ने कहा कि के पाठक लगातार सरकार की बदनामी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पागल को नीतीश कुमार पागल खाना भेजें। आपको बता दूं कि बिहार के शिक्षा विभाग में जब से के पाठक आए हैं तब से ये विभाग सुर्खियों में बना हुआ है। उनके अलग अलग आदेश से हरकत मचा हुआ है। अब ताजा मामला अब औरंगाबाद से सामने आया है, जहां पर BPSC TRI 1 और TRI 2 के तहत शिक्षक पदों पर बहाल हुए बिहार से बाहर के कैंडिडेट्स की नौकरी खतरे में पड़ गई है। इसको लेकर के कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद की ओर से सोमवार को एक पत्र जारी किया। ये पत्र पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद आया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के भोजपुर गांव में एक मां की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, तो फिर वही पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल यहां भोजपुर जिला के पीरो के सुखरोली गांव निवासी मुंगी लाल शाह के बेटे सौरभ कुमार का ईरान में अपहरण कर लिया गया है और इसके बाद व्हाट्सएप के जरिए 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांगी गई है। इसके बाद से परिवार सहित स्थानीय पुलिस प्रशासन में भी हरकत मचा हुआ है। वॉइस रिकॉर्ड के माध्यम से गौरव के परिवार से लगातार पैसों की मांग की जा रही है। घटना के बाद से ही अपहृत गौरव की मां जगवंती देवी का बिहार में रो रो करके बुरा हाल है, जहां वे बार बार बस एक ही बात कह रहे हैं कि अब बेटे को कभी भी दूर नहीं भेजेंगे, जहां बस एक बार मिल जाए। उन्होंने कहा है कि अब बस एक ही उम्मीद है, मोदी सरकार से ही मेरे बेटे को वापस ला सकते हैं, मेरी मोदी सरकार ही। हम उनसे भीख मांग रहे हैं कि एक बार मेरे बेटे को वापस सरकार लाकर दें। आपको बता दूं कि इस मामले में अपहृत गौरव के बेबस परिवार वालों ने पीरो के हसन बाजार थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके अलावा जिन 2 अलग अलग विदेशी नंबरों से परिवार वालों को फोन आ रहे हैं, वह नंबर भी पुलिस को उपलब्ध करा दिया गया है। इस मामले में पीरो DSP राहुल सिंह ने मीडिया को बताया है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और फिर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उसे ईरान में नौकरी लगाने के लिए ले जाया गया था, जहां अब इससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब पुलिस ने यह भी कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है। इसके अलावा परिवार वालों ने आरा के सांसद सह केंद्रीय मंत्री RK सिंह से भी गौरव को वापस लाने की मांग की है। दोस्तों के पाठक के एक्शन से शिक्षकों में खौफ है। आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग ने 10 महीने में 27,000 टीचर का वेतन काटा है। जब बिहार के चर्चित IAS अधिकारी के पाठक के शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनने के बाद से शिक्षकों में हरकत मचा हुआ है। के पाठक की सख्ती के चलते राज्य भर के सरकारी स्कूलों में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों का वेतन काट करके अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। यह स्कूलों के निरीक्षण के दौरान अब तक बिना पूर्व सूचना के गायब रहने वाले 32,828 शिक्षकों की वेतन कटौती की अनुशंसा हुई है। बीते 10 महीनों के भीतर राज्य के यानी कि बिहार के लगभग 27,000 शिक्षकों का वेतन काटा गया है। वेतन कटौती में सबसे अधिक संख्या 3884 दरभंगा जिले के शिक्षकों की है। यह दूसरे स्थान पर नालंदा है, जहां पर 3000 शिक्षकों की वेतन काटी गई है। हालांकि वेतन कटौती की अनुशंसा सबसे अधिक नालंदा के 3886 शिक्षकों के लिए की गई, या सबसे कम शिवहर जिले के 57 शिक्षकों के वेतन काटे गए हैं। शिक्षा विभाग को जिलों से प्राप्त 16 मई तक ये आंकड़े हैं। आपको बता दूं कि दरअसल ACS के पाठक के आदेश के बाद
पिछले साल सरकारी स्कूलों में औचक निरीक्षण का सिलसिला शुरू हुआ। निरीक्षण में गायब मिलने वाले शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटा जाता है। स्कूलों में निरीक्षण करने गए पदाधिकारी इसकी रिपोर्ट जिलों को देते हैं। जहां 1 जुलाई 2023 को नियमित स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर आगामी 25 मई को मतदान होना है। इन सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। जब बिहार में 5 चरणों में अब तक कुल 54 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। इसके बाद छठे चरण में 8 सीटों पर वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, शिवहर और महाराजगंज में चुनाव होना है। इन सीटों पर कहीं से कोई दबंग तो कहीं से बाहुबली की पत्नी चुनाव लड़ रही है। इसके लिए आज चुनाव प्रचार का दौर भी थम जाएगा। दरअसल छठे चरण में शिवहर लोकसभा सीट से बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनावी मैदान में है। जहां उसी तरह सिवान से मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब किस्मत आजमा रही है। जबकि वैशाली सीट की बात की जाए तो एक समय के अंडरवर्ल्ड से पहचान रखने वाले बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला ताल ठोक रहे हैं। वाल्मीकि नगर से बीजेपी के उम्मीदवार और चर्चित नेता संजय जायसवाल भी चुनावी मैदान में है। जब वहीं पर छठे चरण की 8 लोकसभा सीटों पर कुल 86 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो जो कि अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन 86 प्रत्याशियों में से 8 महिला प्रत्याशी भी है, जबकि कुल 78 पुरुष प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इनमें 35 प्रत्याशी निर्दलीय हैं, जबकि 23 प्रत्याशी बड़ी पार्टियों से चुनावी मैदान में है। सबसे अधिक वैशाली में 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। सबसे कम महाराजगंज लोकसभा सीट से सिर्फ 5 प्रत्याशी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो को आप केडीबी लाइव ऐप में देख रहे हैं और हमें आप इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बिहार न्यूज पेज को ऊपर लाल कलर का बटन होगा, क्लिक करेंगे तो आप इसको फॉलो कर लेंगे। इसी तरीके से खबरें पाने के लिए आप इस पेज को फॉलो कर दें। धन्यवाद। बिहार में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए प्रचार प्रसार आज शाम थम जाएगा। इसी बीच तेजस्वी यादव भी चुनावी सभा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि बुधवार तक सबसे ज्यादा जनसभा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की है। उन्होंने जनसभाओं का दोहरा शतक पूरा कर लिया है, यानी कि 200 जनसभाएं की है। इनकी तुलना में अन्य नेताओं की काफी कम सभाएं हुई है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनके आधे तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। दरअसल 5 चरणों के चुनाव पूरे होने और फिर छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने तक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 200 सभाएं पूरी कर ली है। उन्होंने 191 सभाएं की थी। जब बुधवार को वे मंगलवार तक उन्होंने 191 सभाएं पूरी की थी। बुधवार को वे 9 चुनावी सभाओं में शामिल हुए, जहां वे बिहार में चुनावी सभा करने वाले सभी दलों के नेताओं में सबसे आगे हैं। इसके साथ ज्यादातर जनसभाओं में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी साथ रहे। तेजस्वी ने एक दिन में सबसे ज्यादा 10 जनसभा 11 मई को की थी, जब वे लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के पहले 12 अप्रैल से ही चुनावी मैदान में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। तेजस्वी एक दिन में औसतन 6 से 8 जनसभाओं में शामिल हो रहे हैं। इस खबर को आप केडीबी लाइव ऐप में देख रहे हैं। हमें बिहार न्यूज प्रोफाइल को फॉलो कर ले, ऊपर लाल कलर का बटन होगा, वहां पर फॉलो लिखा होगा, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। इसी तरीके से खबर पाने के लिए, तो बिहार की खबरों को पाने के लिए आप हमें फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।